नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी अच्छी से तैयारी चल रही होगी। तो इसी तैयारी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं 20 नंबर आपके कंप्लीट करवाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकें एग्ज़ाम में। और जो भी छात्र या जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हों, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उनके लिए आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1 बिलियन का पीएच मान 7 है, वो बिलियन है। यानी 1 बिलियन आपको दिया गया है, उसका पीएच मान पूछा गया है। पीएच मान 7 दिया गया है, पूछ रहा है वो बिलियन कैसा होगा। तो बिलियन आपको बताना कैसा होगा, तो बिलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। आपको ध्यान रखना है कि 7 से आपके जो स्केल होते हैं 14 लाइन्स होती हैं। यानी जो 7 से होगा आपका, 7 से जितना कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से जितना भी इधर होगा वो कम होगा, वो अम्लीय होगा, और जितना 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। ये आपका ध्यान रखना है कि अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय बिलियन होगा, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और अगर 7 है तो उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर CaO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, या फिर CaOH2O का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन बी, यानी CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के साथ क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो हल्दी के साथ क्षारक का रंग जो होता है वो कैसा होता है, आपको बताना है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हल्दी किसी भी आपकी हैंकी में या कपड़े में, किसी भी कपड़े में लग जाता है, तो अगर आप उसको धुलते हैं जब सॉप से, तो उसमें रंग कैसा होता है, रेड दिखता है। तो इसका जो आंसर भी होगा वो क्या हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। भूरा लाल आंसर करेक्ट होगा, यानी द नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है कि पेयजल जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल यानी पानी पीने के लिए जीवाणु रहित बैक्टीरिया से उसको सही करने के लिए, कीटाणु से मुक्त करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्लोरीन कोई ऑप्शन में नहीं है। क्लोरीन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन में कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या, ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट, यानी ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एंटीमनी है, यानी एंटीमनी क्या है। एंटीमनी धातु है, अधातु है, या मिश्र धातु, या उपधातु है। इनमें से पूछा है कौन सा है। तो एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। उपधातु क्या होती हैं, उपधातु होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं, उसे हम कहते हैं उपधातु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है Fe2O3 + 2L एरो Al2O3 + 2Fe। यहाँ पर बोला गया ये अपक्रिया किस प्रकार की है, यानी ये क्वेश्चन आपके पास है और इस क्वेश्चन में बोला गया ये अपक्रिया कैसी है। तो रिएक्शन यहाँ पर देखो क्या है, Fe जो है, Fe यानी 2L हमारे पास है, जो प्रोटॉन हमारे पास देखा जाए यहाँ पर, तो जो 2L है वो क्या कर रहा है, Fe को यहाँ पर रिप्लेस कर दे रहा है। यहाँ पर देखिए Al क्या, वो रिप्लेस कर देगा इसको, F आयरन को, एल्यूमिनियम ने आयरन को रिप्लेस कर दिया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिक्वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि विस्थापन अपक्रिया क्या हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो यहाँ पर दिया गया है कि एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। एसिड एल्डिहाइड का IUPAC में नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन के पास 4 दिए गए, मेथनल, एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो एथेनॉल होगा, यानी एथेनॉल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से पीतल है, निम्न में से पीतल कौन है, यानी धातु है, अधातु है, या फिर यहाँ पर दिया क्वेश्चन, यहाँ पर ये धातु है या उपधातु है, या फिर यानी अधातु है या मिश्र धातु है। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, कहाँ आया है, हमें पर नहीं, हमें पर नहीं है। तो पीतल में जो करेक्ट आंसर होगा वो मिश्र धातु है। पीतल क्या है, पीतल कॉपर और Cu+ जिंक की यहाँ पर मिश्र है। तो Cu+
जिंक की मिश्र है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु कहलाएगी। मिश्रण किया है कॉपर और जिंक का, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मिश्र धातु हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। विकर्ण संबंध यानी एक समान संबंध रखने वाले कौन से यहाँ पर तत्व हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि लिथियम या एवं बेरिलियम, और दूसरा दिए गए Li एवं Mg, लिथियम मैग्नीशियम, Li और Na, लिथियम और सोडियम, और Bi यानी बिस्मथ और सिलिकॉन। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा, आप देखते होंगे यहाँ पर इस तरह दिखा दिया जाता था Li और Mg का अगले वाले से यहाँ पर मिश्रण किया जाता, तो Li Mg का जो है वो विकर्ण संबंध बनता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर यानी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख लिखा है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केनो का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 इसका एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है सही है, और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातु कौन सी है। तो क्षारीय धातु यहाँ पर कौन सी, 4 ऑप्शन दिए गए, जिंक, कैल और पोटेशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो जिंक होगा। जिंक क्या है, एक क्षारीय धातु है, तो जिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, एकल बॉन्ड नहीं होता है, कि चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती, या फिर सी में आबंध के बीच में 109 और 18 का डैश का होता है। यहाँ पर क्या नहीं होता है, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर जो है वो डी ऑप्शन यदि करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका कौन सा होगा, यहाँ पर ए और यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आलू के चिप्स में लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। कौन सी गैस, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर ऑप्शन दिए गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करती है, अंदर नमी से बचाने के लिए यहाँ पर प्रयोग की जाती है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है कि FeO3X2O, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। अभी मैंने आपसे बताया कि अम्लीय वर्षा मतलब अम्ल होगा, तो एसिड क्या होता है, 7 से कम होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होते हैं। तो फिजिक्स क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण जहाँ पे रख दो, इसकी फोकस दूरी क्या, जहाँ तक भी देखा जा सके वहाँ पर देखा जा सकता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी, कहीं तक भी देखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, पूछा गया वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे निकालते हैं वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल R/2 इसका फॉर्मूला होता है। F इज इक्वल R/2 इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया F, फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या, अभी आपको मैंने दिखाया है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि अभी आपको मैंने पीछे बताया है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या जाएगा, सी इज इक्वल, यानी कि सी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी F इज इक्वल R/2, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा इसका, अभी मैंने आपको इस पीछे बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा, जल, प्लास्टिक, कांच, मिट्टी। तो मिट्टी प्रयोग नहीं किया जा सकता है, मिट्टी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यदि अगला 5वां क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक होगा, यानी यदि वायु का सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक में 3/2 है तो कांच के सापेक्ष में वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि 1/3, 1/2, 2/3 या 3/4। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1/2 होगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है? 3 मीटर 3 × 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस, एक लेंस की क्षमता 1D है, 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है, यानी एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला है, यदि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, या रेटिना के पीछे बनता है, या फिर रेटिना के आगे, या कहीं नहीं बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या? रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, आंसर इसका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, रंग पर पूछा गया, रंग पर कांच का अपवर्तनांक जो अधिकतम होता है कहाँ पर? बैंगनी रंग पर। किस पर होता है? बैंगनी रंग पर, यानी ऑप्शन नंबर बी पर होता है। सबसे कम किस पर होता है? तो सबसे न्यूनतम जो होता है वो किस पर होता है? लाल पर होता है। न्यूनतम सबसे कम, सबसे अधिक किस पर होगा? बैंगनी पर। सबसे कम किस पर होगा? लाल पर। ये याद रखना है, सबसे कम अधिकतम जो पूछा गया है तो बैंगनी पर है, न्यूनतम पूछेगा तो लाल पर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया, एक वस्तु है, उसका उत्तर लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी गई है, तो लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, अनंत पर बनेगा, या फिर 2f पर बनेगा, या फिर f पर बनेगा, या फिर 3f पर बनेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा? 2f, यानी करेक्ट होगा। यहाँ पर 2f क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर इसकी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बायो से है, आपका बायोलॉजी से यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो बायोलॉजी के ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन से होंगे वो देखना है आपको। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, हृदय शरीर के संतुलन बनाने के लिए, या सोचने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी? तो जो मस्तिष्क होता है वो सभी के लिए उपयोगी है, सभी के यहाँ पर उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायराइड या साइटोकाइनिन? तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर है। साइटोकाइनिन क्या एक पादप हार्मोन्स है। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, पूछा गया पोषण से है कि शोषण से है, या फिर उत्सर्जन से, या परिवहन से? तो यहाँ पर क्या है? वक्र जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्राव कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में, या वक्र में, या यकृत में, या फिर अमावस में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो यकृत में इसका होता है स्राव। रेनिन का स्राव कहाँ होता है? लीवर में, यानी कि उसमें किडनी में, यकृत में इसका स्रावित होता है। अगला देखते हैं, ATP NADP2H का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराऑक्सीसोम, या फिर लाइसोसोम? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो ए नंबर होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इसका श्रवण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में लाल ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर लाल ग्रंथि होनी चाहिए, लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के जबड़े में चमड़क दंतों की संख्या होती है, चमड़क दंतों की संख्या कितनी होती है? तो चमड़क दंत जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8 कितने होते हैं? 2, यानी 6 होते हैं। संख्या कितनी? 6 होती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुविका कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, या आवेग कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका वो सिनेप्स कहते हैं। किसे कहते हैं? सिनेप्स को। पादप हार्मोन में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया होती है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया होती है, श्वसन होती है, या प्रकाश संश्लेषण होता है, या वाष्पोत्सर्जन, या फिर प्रोटीन संश्लेषण? कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पर्याप्त, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वायु प्रदूषण को कम करता है। तो ये रहे आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। तो ये टॉप 35 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। आई होप आपको पूरे याद तो गए होंगे, और जिनको याद नहीं हुए तो आप दोबारा उसको रिपीट करके वीडियो को देखिए जिससे आपको ये याद हो जाए, और याद होने के बाद इनमें से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल रहेंगे आपके लिए।
अगर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में प्रेस आइकन दिखेगा, वहाँ से आप उसको दबा दें, जिससे आपको वीडियो को आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आप फेसबुक या जीमेल पर कहीं पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, यहीं पर वीडियो को अंत करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।